Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. आप ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक की, क्योंकि कंपनी ने दिल्ली स्थित फिनटेक कंपनी पेस्प्रिंट में 12.19% स्टेक खरीद लिया है। क्या है सौदे की डिटेल्स ये बताने के लिए हमारे साथ फिनो पेमेंट्स बैंक के सीओओ आशीष आहूजा मौजूद है। मिस्टर आहूजा, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो ये डिटेल्स तो हमारे पास हैं कि 12.19% स्टेक आप ले रहे हैं इस कंपनी में, जो कि एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, पेमेंट्स हो, ट्रैवल, लेंडिंग, इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। लेकिन थोड़ी और डिटेल्स जानना चाहेंगे। पहली चीज तो ये कि कितने में ये डील हुई है, कब तक कंप्लीट होगी, और दूसरा ये आपकी कंपनी के लिए क्या सिनर्जीज आपने देखी कि ये आपने स्टेक लिया। सबसे पहले दिवाली जी, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक सीएनबीसी आवाज हमको अपने शो पे बुलाने के लिए। डील का स्ट्रक्चर जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि फिनो पेमेंट्स बैंक एक ऑल कैश डील के अंदर एक इक्विटी स्टेक ले रही है 12.9% की पेस्प्रिंट के अंदर, और इसका दिस इज द डील क्वांटम। और इसके बाद हम इसको मोटा मोटा आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर जो एग्रीमेंट और बाकी जो प्रोसेस है महीने 1.5 महीने के अंदर इसको क्लोज कर देंगे। सो दैट इज एज फार एज द डील कॉन्टोर्स हैं इसके। अब आते हैं कि जो सिनर्जीज है, देखिए इसके अंदर क्या है, जब फिनो पेमेंट बैंक या फिनो जब खुद खड़ा हुआ था 2006 के अंदर, तो एक इन्वायरमेंट को सर्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे खड़ा हुआ। आज वो लाइफ का जो दायरा है वो पूरा कंप्लीट होता है, और आज फिनो पेमेंट बैंक की जो जर्नी है उसमें हम ऐसे फिनटेक्स जो हमारे कस्टमर सेगमेंट के साथ सिनर्जीज रखते हुए नए नए प्रोडक्ट ला सकते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड फिनटेक्स कंपनी, उनके अंदर फिनो पेमेंट बैंक इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। और ये उसी जर्नी का ये एक पहला पड़ाव है जिसके अंदर हमने सबसे पहला हमारा ये इन्वेस्टमेंट होगा पेस्प्रिंट के अंदर। एज फार एज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, मेरे ख्याल से आप ले लीजिए एपीएस, माइक्रो एटीएम, डीएमटी, बिल पेमेंट्स, बी2बी के अंदर पेमेंट्स के यूज केसेस, एलआईसी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इंश्योरेंस, ट्रैवल सेक्टर, हम हर तरह के वो एपीआई के प्रोडक्ट्स एक बैंक के तौर पर पेस्प्रिंट के साथ मिल करके बनाना चाहेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा ये है क्योंकि वो एक एपीआई कंपनी के तौर पे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ही फोकस्ड हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और मिस्टर आहूजा, आपने जो डिटेल्स, जो स्टेटमेंट दी है, जो प्रेस रिलीज दी है, उसमें ये कहा गया है कि जो पेस्प्रिंट है वो एक प्रॉफिटेबल फिनटेक है, और ये डिटेल्स हमारे पास हैं कि जो इसके एनुअल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो 5500 करोड़ के आसपास की है, वो भी अपने फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशंस में FY22। मैं ये जानना चाहती हूँ पेस्प्रिंट में, क्योंकि अब आप स्टेक आप लिया है, तो कितने कस्टमर्स हैं इसके, कस्टमर्स में जो प्रोमिनेंट कैटेगरीज है वो कौन कौन से शामिल हैं? तो आज की डेट पे जो पेस्प्रिंट कर रहा है वो 2 या 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि एपीएस और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर्स। बट जैसे मैंने आपको बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज बताया है, उसके साथ भी वो काम कर रहा है बाकी यूज केसेस पे। और यही प्रोडक्ट्स हैं जो अगले 3 से 6 महीने या 1 साल के एक विंडो रखते हुए अलग अलग हम इनके कैटेगरीज बनाएंगे और इनको लेके आएंगे उनके साथ में। मेरे हिसाब से आज उनके पास इन 2 कैटेगरीज के अंदर जिनके ऊपर ज्यादा तौर पे उनका जो थ्रूपुट आ रहा है, उसमें मोटा मोटा उनके पास कोई 500 से ऊपर पार्टनर्स इस वक्त मौजूद है उसके ऊपर। और इस पूरे उसके अंदर जो बैंक होगा वो उनके साथ एक प्रेफर्ड तौर पे काम करेगा, एक प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर के तौर पे काम करेगा, जिससे दोनों कंपनियों को बैंक को उस चीज से फायदा होगा, ताकि जो टेक्नोलॉजी में जब आपको कोई प्रोडक्ट लेके आने अगर एक फोकस होता है और आपको एक लीप फ्रॉग करना है, ऊपर एक छलांग लगानी है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उस कंपनी के साथ काम करें जो आपके सेगमेंट पे और आपके सोच के साथ सिनर्जाइज्ड हो। चलिए, शुक्रिया मिस्टर आहूजा, आप आए सीएनबीसी आवाज पर, आपने डिटेल्स भी